जो है ये अलग अलग टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ चार्ट इज अ लाइन चार्ट। लाइन चार्ट जो है ये, जैसे अपन स्कूल टाइम में ग्राफ बनाते थे तो पॉइंट्स डालते थे और पॉइंट्स को कनेक्ट करते थे तो एक लाइन बन जाती थी, उसी हिसाब से लाइन चार्ट बनता है। नाउ इफ वी आर प्लॉटिंग अ ग्राफ बेस्ड ऑन द क्लोजिंग प्राइस ऑफ अ स्टॉक, तो वो लाइन चार्ट बनेगा क्लोजिंग प्राइस का। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो प्लॉट अ line chart based on the high of the stock or low of the stock. लाइन चार्ट कभी कभी यूज किया जा सकता है, बट मोस्ट कॉमनली यूज्ड चार्ट्स जो हम लोग भी सबसे कॉमनली यूज करते हैं इज द थर्ड टाइप विच इज कॉल्ड एज कैंडलस्टिक चार्ट। तो कैंडलस्टिक चार्ट इज अ जापानीज कैंडलस्टिक बोलते हैं इनको, एंड दीज आर वेरी इजी एंड विजुअली वेरी अपीलिंग, इसीलिए कैंडलस्टिक पैटर्न्स आर वेरी कॉमन एंड मोस्ट कॉमनली यूज चार्ट पैटर्न्स। तो इसमें लेट्स सी द एनाटॉमी ऑफ द कैंडलस्टिक। तो एनाटॉमी क्या रहती है कि कैंडल कैसे बनेगी। फॉर एग्जांपल वी आर कंसिडरिंग अ डेली चार्ट, अ डेली कैंडलस्टिक। तो डेली कैंडलस्टिक मतलब 9:15 को कैंडल शुरू होगी, 3:30 को कैंडल खत्म होगी। तो एट 9:15 जो प्राइस रहेगा वो आएगा ओपन, और अगर एंटायर डे में स्टॉक प्राइस ओपन प्राइस के ऊपर क्लोज होता है तो इट विल फॉर्म अ ग्रीन कैंडल। इट मींस द प्राइस मूव्ड फ्रॉम अ लोअर प्राइस टू अ हायर प्राइस, देन इट विल फॉर्म अ ग्रीन कैंडल। और जो हाईएस्ट पॉइंट रहेगा वो अपर विक बनाएगा और जो लोएस्ट पॉइंट रहेगा वो लोअर विक बनाएगा। दिस इज द एंटायर डेज रेंज ऑफ अ डेली कैंडल चार्ट। लो से लेके हाई तक पूरा रेंज आएगा, एंड द पार्ट बिटवीन द टू विक्स इज कॉल्ड एज द बॉडी ऑफ द कैंडलस्टिक। Similarly, if it is opening at one point and at the end of the day the closing is happening below the price at which it opened, then it will form a red candlestick, and the lowest point will form a low, the highest point will form a high. रेड कैंडल मतलब प्राइस जहां शुरू हुआ था, जहां ओपन हुआ था उससे नीचे क्लोज हुआ है, एंड ग्रीन कैंडलस्टिक मतलब प्राइस जहां ओपन हुआ था उसके ऊपर क्लोज हुआ है। So this is very basic, and I hope and I guess everybody knows this. Now what does a candle tell us? A candle tells us के open कहाँ हुआ, close कहाँ हुआ, high कितना बना, low कितना बना। But what a candle doesn't tell us is कि open यहाँ हुआ, close यहाँ हुआ, लेकिन open होने के बाद पहले high बना, फिर low बना और ऊपर जाके close हुआ, या फिर open होके पहले नीचे आके low बन गया, फिर ऊपर जाके high बना और फिर आके क्लोज हुआ। ये दोनों चीजों में कैंडल पैटर्न सेम है, बट साइकोलॉजी ऑफ द स्टिक कैंडल स्टिक इज डिफरेंट। द ईयर द buyers were very strong in the initial movement, and then the sellers started taking over, and ultimately the buyers they again came back and took the trade away from the sellers. So इसमें पहले buyers थे strong, फिर sellers strong हुए, और फिर आखिरी में वापस से buyer strong हुए। in this pattern if the candlestick is formed, but इसके अंदर the open के बाद the sellers were trying to push the price down, लेकिन they were not able to push the price down, and buyers took the entire power with them and closed at a higher price. So यहाँ पर थोड़ा सा मूवमेंट्स जो है वो जिगजैग मूवमेंट्स हुए, चेंज ऑफ पावर हुआ। पहले बायर्स पावरफुल थे, फिर सेलर्स पावरफुल थे, फिर बायर्स पावरफुल हुए। लेकिन ये पैटर्न अगर बनता है इसका मतलब है कि सेलर्स पहले थोड़ा ट्राई किए, बट द एंटायर डे द बायर्स वेर स्ट्रॉन्गर। सो ये अगर अपने को देखना है कोई भी कैंडलस्टिक में, तो अपने को वो कैंडलस्टिक से लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर देखना पड़ेगा। जैसे अगर 1 डे चार्ट है तो अपन 1 आवर चार्ट में या फिर 15 मिनट चार्ट में देखेंगे जाके कि पहले क्या हुआ, पहले लो बना, फिर हाई बना, फिर वापस से क्लोज ऊपर ही हो गया, या फिर पहले हाई बना फिर एकदम लो पे आया, फिर वापस क्लोज ऊपर पे हुआ। तो ये चीजें द डायरेक्शन द ट्रेंड विच वाज हैपनिंग ड्यूरिंग द डे, अगर ये देखना है तो अपन लोअर टाइम फ्रेम पे आके देखेंगे।
नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर डीलिंग स्पेशली इन ऑप्शंस, क्योंकि ये पैटर्न ऑफ ऑप्शंस में अगर अपने स्टॉप लॉसेस लगा है तो इट इज अ बिट इजियर फॉर बोथ द स्टॉप लॉसेस टू गेट हिट, क्योंकि यहां से ऊपर गया तो ऊपर का कॉल लॉस स्टॉप, यहां से ऊपर गया तो अपना एक स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, वहां से नीचे आया तो दूसरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर अगर है तो ओनली यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट है, तो यहाँ पर ज्यादा स्टॉप लॉस होने के चांसेस कम रहेंगे। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट the candle tells us and what the candle doesn't tell us. Now move